नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सरकारी दफ्तरों में कामकाज पर सवाल तो अक्सर उठते रहते हैं, पर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जूतम पैजार की तस्वीरें सीतापुर से सामने आई हैं। सीतापुर में ईओ की दबंगई की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नगर पालिका के ईओ ने दफ्तर के अंदर ही कुछ नहीं मारपीट करते रहे। ईओ नगर पालिका का कहना है कि फाइल साइन कराने आए लिपिक ने अभद्रता की है, जिसके बाद जो लिपिक थे महेश गुप्ता, वो थोड़ा अभद्रता से बात करने लगे कि जब आएगी फाइल तब हम लगाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, फिर जाइए, जब फाइल आ जाएगी तो लगाइएगा, फाइल यहीं रख दीजिए। मारपीट का आरोप लगा रहे हैं? मारपीट की कोई बात नहीं हुई है। वहाँ फुटेज लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज नहीं है वहाँ पर, लेकिन मारपीट का कोई बात नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? ये वो उनको ऐसा लगता है कि मैं डीएम साहब से बात बता दूंगा, तो उसके विरोध में वो एक पेशबंदी कर रहे हैं। प्रकरण अभी हमारे माननीय डीएम साहब द्वारा जो है संज्ञान में लाया गया है कि नगर पालिका में जो है अधीनस्थ कर्मचारी और अधिशासी अधिकारी के बीच कुछ बातचीत हुई है, तो इसकी जब जांच हो जाएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में अधिशासी अधिकारी लिपिक को धक्का देते और लात मारते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उसकी जो है जब फुटेज अभी हमारे पास आई नहीं है, जैसे याद आती है उसका परीक्षण करके जांच के बाद जो है। वहीं पिटाई की घटना के बाद से पूरे नगर पालिका परिसर में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि मामले की जांच के बाद कोई एक्शन होता है या नहीं। सीतापुर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी में फतेहपुर कानपुर में जहां हत्या की वारदात सामने आई, तो वहीं बिजनौर में जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच में जमकर बवाल हुआ। दोनों के बीच में विवाद काफी दिनों से चला आ रहा था और आज नौबत फायरिंग तक आ पहुंची। पारिवारिक रंजिश में यूपी में हत्या की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फतेहपुर, बिजनौर और कानपुर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां हत्या और फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल फतेहपुर में दबंगों ने सरकारी हैंडपंप से पानी भरने के विवाद में बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला कर मार डाला। सरकारी नल से पानी भरने को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक वृद्ध की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की के तौर पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। प्रॉपर्टी का विवाद वर्षों से चला रहा था। शुभम ने .22 के रिवॉल्वर से हर्षित को 2 या 3 फायर आर्म इंजरी किया। घायल अवस्था में उसे पूजा हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने उसे रेफर किया मेरठ के लिए, हार्ट सेंटर के लिए। उसकी स्थिति डॉक्टरों द्वारा खतरे से बाहर सामान्य है। 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कानपुर में आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पुरानी रंजिश में युवक की चापड़ से काटकर हत्या कर दी गई। अमित के ऊपर इलाके के एक विजिटर बबलू किस्से की हत्या का आरोप था। इस मामले में वो जमानत पर छूटा हुआ था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना बजरिया थाना क्षेत्र की है, जहां घर लौटते वक्त कुछ लोगों ने घेर कर चापड़ से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उसे लेकर हैलट अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि साल 2013 में इलाके के स्ट्रीटर अपराधी बबलू किस्से के घर के पास हत्या हो गई थी। तो अचानक से भगदड़ मची। जब भगदड़ मची तो किसी एक आदमी आया, तो वो बोलने लगा कि तुम्हारा भाई वहाँ ड्रिंक कर रहा है। तो फिर जब ऐसे बोला कि वहाँ ड्रिंक कर रहा, तो हम लोग जब भगदड़ से भागे, सबके सब भागे, तो बोला वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रही है। वहाँ देखा तो मेरा भाई वहाँ मरा पड़ा था, कुचला हुआ था। ईंट पत्थर से मारा था और चापड़ की भी मारी थी। ये इसने मारा था बबलू किसी के लड़के अभिषेक, और दूसरा लड़का है गौरव उर्फ गोरेलाल, और इसकी माँ मरवा रही थी। उसका नाम है मटोल नाम है उसका। कल अभिषेक वगैरह जो कि बबलू गुस्से के पुत्र थे, बैठे शराब पी रहे थे। उसी बीच अमित जा रहा था, कुछ कहा सुनी हुई और उन लोगों ने पत्थर से उसको मार दिया। हॉस्पिटल ले जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा भर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। छोटे छोटे विवाद उत्तर प्रदेश में बड़े रूप लेते जा रहे हैं, जिनमें परिवार के लोग ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं या उनमें लाठी डंडे चल रहे हैं।
अगर पुलिस छोटे विवादों के मामलों में तत्काल कार्रवाई कर दे तो इन वारदातों को होने से रोका जा सकता है। टीम न्यूज़ 18। योगी सरकार में बेटियों के गुनाहगार बच नहीं पाते। यही वजह है कि महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 राज्य है। फिर भी आए दिन रेप जैसी वारदात होती रहती है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग से पॉटरी फैक्ट्री के ही सहकर्मी युवक ने बेहोश कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर जहां योगी सरकार गंभीर होने का दावा कर रही है, वहीं बुलंदशहर और झांसी में हुई घटनाएं बेटियों की सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। बुलंदशहर में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोप के मुताबिक पॉटरी फैक्ट्री के उसके सहकर्मी ने बेहोश कर इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की माने तो युवक उसे नशीला पदार्थ खिलाकर पिछले 4 महीने से उसके साथ रेप करता आ रहा था। इतना ही नहीं, शिकायत करने या परिजनों को बताने पर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी देता था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तत्काल इस प्रकरण में अभियोग दर्ज कराया गया। प्राप्त जानकारी जो हुई उसके अनुसार 8 तारीख को 3 दिन पहले आरोप यह है कि एक पोट्री में काम करने वाली लड़की, उसी के सहकर्मी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाने के बाद उसके साथ बलात्कार की घटना की। 2 दिनों तक परिवारजन आपस में समझौते जैसा काम करते रहे। जैसे ही पुलिस को इस प्रकरण की जानकारी हुई, तत्काल वादी से संपर्क कर अभियोग पंजीकृत कराया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इधर झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने का दावा कर रही है। इस कॉलेज में आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की मदद से छात्रों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। अन्य जो मुलजिम बचे हुए हैं, जो प्रकाश में और लोग आए हैं, उनको पकड़ने हैं तो हमारे 12 टीम्स फील्ड में काम कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके इनको सजा दिलाने की पूरी प्रयास रहेगी। पॉलिटेक्निक में जो हमारे बॉयज़ हॉस्टल है और पॉलिटेक्निक की जो मेन एरिया है, उन लोगों के लिए तो एक काउंसलिंग सेशन तो दिया जाएगा और वहाँ पे जो भी है ट्रेसपासर्स का एक नियम अधिनियम जो भी पहले से जो बनी है उसको 100% अनुपालन करने की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करा देते हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं पर सरकार गंभीर है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और तत्काल पीड़िता का मुकदमा दर्ज किया जाए। टीम न्यूज़ 18। यूपी में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मारपीट की घटनाएं सामने नहीं आती। मारपीट की घटनाएं यूपी में आम हैं, चाहे झांसी को ही ले लीजिए या पीलीभीत को। किसी न किसी कोने में कहीं पारिवारिक विवाद में डंडे निकल आते हैं तो कहीं पब्लिक चोरों की धुनाई करती दिखती है, जिसकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। आइए ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मारपीट तो आपने बहुत देखी होगी। आए दिन टीवी चैनलों पर मारपीट की तस्वीरें दिखती रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी वायरल होती रहती हैं। लेकिन ये मारपीट की तस्वीरें कुछ अलग हैं। यहाँ लाठी डंडे से नहीं बल्कि मटके से मारपीट की गई। हापुड़ में संपत्ति के विवाद में 3 भाई आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, बीच सड़क पर मटके चलने लगे। इसे देखो, वही दूसरे पर मटके से हमला कर रहा था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं झांसी में जन्मदिन की पार्टी में जमकर मारपीट हुई। नवाबाद थाना क्षेत्र में एक होटल में ये पार्टी चल रही थी, तभी मामूली विवाद के चलते पार्टी अखाड़े में तब्दील हो गई। किसी बात को लेकर युवक आपस में लड़ने लगे और बीच सड़क पर मारपीट होने लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवाबाद थाने की पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए आपस में मारपीट कर रहे इन युवकों को दौड़ा कर पीटा और कई युवकों को हिरासत में ले लिया। मारपीट क्यों हुई, पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
उधर पीलीभीत में भी लोगों ने सरिया चोरी के आरोप में एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में नहर की दूसरी साइड में ग्रामीण के आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें लगे कॉलम की सरिया काट रहे चोर को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद वहां पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने चोर की पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं लखीमपुर खीरी में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिनमें जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। मैगलगंज थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। उधर प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने प्रेमी को तालिबानी सजा देने के आरोपियों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने प्रेमिका के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने प्रेमी पर चोरी की नियत से घर में घुसने का मुकदमा दर्ज किया था। वो प्रेमिका के बुलाने पर रात में मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां वो पकड़ा गया और लड़की के परिजनों ने नीम के पेड़ से रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की थी। वहीं हमीरपुर में दबंगों ने दो महिलाओं को खेत में दौड़ा कर जमकर पीटा। दोनों महिलाएं मां बेटी हैं और जमीनी विवाद में दबंगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा है। दिन दहाड़े की गई इस मारपीट से इलाके में दहशत फैल गई है। डायल 112 ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टीम न्यूज 18। एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अपराध का ऑनलाइन कारोबार करने का मामला सामने आया है, जिसमें हत्या, धमकी और कुटाई के रेट तय करते हुए व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्टर वायरल किया गया, जिसको लेकर मेरठ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ में सोशल मीडिया पर अपराधों के रेट लिस्ट का पोस्टर वायरल हो रहा है। 55,000 रुपए में हत्या, धमकी देने के 1,000 रुपए, कुटाई करने के लिए 5,000 रुपए, घायल करने के लिए 10,000 रुपए और हत्या करने के लिए 55,000 रुपए का रेट लिखकर पोस्टर वायरल किया गया है। इसके अलावा इसी पोस्ट पर एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिस पर संपर्क करके अपराधों के लिए सुपारी दी जा सकती है। मेरठ के व्यापारियों के ग्रुप में ये पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है, जिसको देखकर व्यापारी भी अचंभे में हैं कि अब अपराध का कारोबार भी ऑनलाइन शुरू हो गया है। वहीं मेरठ पुलिस को जब इस मामले की भनक पड़ी तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले और ग्रुप में पोस्टर डालने वाले की भी अब तलाश तेज कर दी गई है। मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने वायरल पोस्टर मामले में मेरठ एसपी सिटी से जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। एक पोस्टर संज्ञान में आया है, जिसमें किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है कि विकास हरित नामक कोई व्यक्ति है और उसके द्वारा कुछ व्यापारियों के ग्रुप में डाला गया है एक व्यक्ति से कि मारपीट के इतने पैसे और तमंचे से वसूले के इतने पैसे। पुलिस ने सारे मामले की जांच पड़ताल की है। ये जो नंबर उसमें लिखा गया है, इसका उत्तर प्रदेश या मेरठ से कोई संबंध नहीं है, राजस्थान के गंगानगर से इसका संबंध है। वहीं इस प्रकरण में एसएसपी अजय साहनी का कहना है कि जांच में पाया गया है कि बदमाशों के जो नंबर पोस्टर पर डाले गए हैं, उनका मेरठ के आसपास से कोई लिंक नहीं है। जिन लोगों ने ये वायरल किए हैं, उन पर मुकदमा लिखकर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से इस पोस्टर का कोई लिंक नहीं है और यहाँ टीम ने पूरी जांच पड़ताल की है। ये नंबर भी राजस्थान गंगानगर में ही चल रहा है। इसको अनावश्यक रूप से मेरठ का दिखा के जिन लोगों ने वायरल किया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस तरह से ऑनलाइन अपराध का कारोबार चलाने वाले वो कौन लोग हैं जो लोगों में दहशत पैदा कर अपराध के नाम पर उगाही का खेल खेल रहे हैं। मेरठ से न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। बांदा में एक महिला की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का शव निवस्त्र अवस्था में स्कूल के पीछे मिला है। बदौसा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। खेतों पर निर्वस्त्र शव मिलने से दुष्कर्म के बाद हत्या का संदेह जताया जा रहा है। वहीं मौके से महिला का पति फरार हो गया है। पुलिस ने सभी बिंदुओं के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीण भी इसी तरह से कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। दरअसल बांदा के अतरा निवासी सुनीता की शादी 7 साल पहले बदौसा थाना क्षेत्र के बंगालीपुरा मोहल्ला निवासी भैरम से हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो गया था। इधर कुछ दिन पहले सुनीता ने 5 वर्षीय बेटी को मायके भेज दिया था। सोमवार की सुबह सुनीता का निर्वस्त्र शव मोहल्ले के प्राथमिक स्कूल के पीछे पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने लोगों ने शव की शिनाख्त की। शव को सुनीता का बताया गया, लेकिन सास रानी बाई ने पहचानने से इनकार कर दिया।
इस पर पुलिस को संदेह हुआ और पति की तलाश की तो वो नहीं मिला। शरीर पर सीधी तरफ चेहरे और पेट पर खरोंच के निशान मिले हैं और सीने पर बर्छी से गोदकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। पुलिस को पति भैरम पर हत्या का संदेह है, लेकिन वो फरार है। सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंची और पाया गया कि उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेतों में उसकी डेड बॉडी है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। आसपास ग्रामीण वासियों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार बताया गया कि उसकी सास और बहू के बीच में इसका विवाद चलता था। मौके से उसका पति भी फरार है। इस संबंध में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इधर सीओ सत्यपाल शर्मा ने बताया कि हत्या कहीं और करने के बाद शव यहां लाकर फेंका गया है। फिलहाल दुष्कर्म जैसी बात सामने नहीं आ रही है। संदेह के आधार पर पति की तलाश की जा रही है और हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हाथरस केस की सुनवाई खत्म हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई खत्म हो गई है। 2 जजों ने अपनी सभी पक्षों की बात सुनी है। पीड़ित परिवार के 5 लोग मौजूद थे। सुनवाई के दौरान ईसीएस ग्रेड, डीजीपी, डीएम, एसपी सभी मौजूद थे। डीएम और एसपी के रुख से परिवार नाराज नजर आया है। अंतिम संस्कार को लेकर नाराजगी भी जताई है। हमारी बेटी का शव था या नहीं, ये पीड़ित परिवार ने कहा है कोर्ट के सामने। डीएम और एसपी ने कोर्ट में भी अपने बयान दर्ज करवाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस केस की सुनवाई लखनऊ बेंच में खत्म हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी आज। पीड़ित परिवार की तरफ से 5 लोग मौजूद थे, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। पीड़ित परिवार का पक्ष सुना है कोर्ट ने। परिवार ने कहा है कि हमारी बेटी का शव था या नहीं, ये इस बात की उनको डाउट है, ये संदेह है कि वो जो जलाया गया वो शव उनकी बेटी का था या नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस केस से जुड़ी हुई केस की सुनवाई जो हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था, खुद ही परिवार को बुलाया था कि जो भी आरोप हैं, जो भी बातें हैं, पूरा नरेशन, जो भी वारदात हुई थी उस दिन की, वो हाईकोर्ट के सामने कही जाए। और उधर प्रशासन की तरफ से भी सवाल जवाब किए गए हैं। हाईकोर्ट ने प्रशासन से भी सवाल पूछे हैं, क्योंकि प्रशासन और पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, आरोप लग रहे थे कि आधी रात को शव आखिर क्यों जलाया गया। पीड़ित परिवार ने अपना पूरी जो भी मैटर था वो हाईकोर्ट के सामने अपनी बातें कही हैं। और अजय जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू अजय जी। धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की साफ तौर पे, और ऋषभ हमारे संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जो बातें अब पीड़िता के परिवार ने कही है, उस समय के पुलिस अधिकारियों और तमाम अधिकारियों की कलई खोलने वाला है। ये बता रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं कि पीड़िता हमारी ही बेटी थी या नहीं। अजय देखिए, मोर और लेस वही बात है जो पीड़ित परिवार पहले से कह रहा था, और सरकार की ओर से भी वही दलील और तर्क दिए गए जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया। पीड़ित परिवार की एक बात बिल्कुल जायज है कि अंतिम संस्कार का अधिकार उनको मिलना चाहिए, कम से कम उनको आखिरी बार चेहरा देखना चाहिए, ताकि वो मुतमईन हो सके कि जिसका दाह संस्कार किया गया वो उनकी बेटी ही है। पीड़ित परिवार ने बिल्कुल साफ तौर पर आज हाईकोर्ट डबल बेंच के सामने ये बात कही है कि उनको खुद नहीं मालूम है जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो उनकी बेटी थी भी या नहीं थी। हालांकि डिफेंसिव मोड में यहां पर सरकार के नुमाइंदे थे, और सरकार की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया वही यहां भी कहा गया कि कुछ संगठन ऐसे थे, कुछ पार्टीज ऐसी थी जो हाथरस के बहाने जातीय तनाव बढ़ाना चाहते थे, दंगा हो सकता था। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने डिसाइड किया था कि रात को ही उसका अंतिम संस्कार किया जाए, और अंतिम संस्कार की सूचना परिवार को दी गई थी। परिवार जब उसके ऊपर राजी हो गया था उसके बाद इसमें किया गया। यही सवाल है कि क्या जो अब तक दावा था जिला प्रशासन का, हालांकि सबके सब अभी निलंबित किए जा चुके हैं उस समय के, चाहे वो पुलिस वाले हों या अधिकारी हों, लेकिन दावा तो यही था कि परिवार की सहमति से, दंगे के डर से रातों रात शव का अंतिम संस्कार हुआ। ये बातें सही नहीं है, ये पीड़ित परिवार ने साफ तौर पे कह दिया है। तो अब बेनकाब हो रहे वहां के उस समय के पुलिस वाले सारे। जी अजय, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप ये इस चीज को आड़ नहीं ले सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बिगड़ सकता था। लॉ एंड ऑर्डर संभालना ही सरकार की, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी थी। अगर स्थानीय प्रशासन इतना कमजोर साबित हो जाता है, बने रहिए आप हमारे साथ। साफ तौर पे अब पुलिस की मुसीबत, उन सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों की मुसीबत बढ़ने वाली है जो ये दावा कर रहे थे क्योंकि दंगे का प्लान था, क्योंकि ऐसे इनपुट्स थे, तो परिवार को बताकर परिवार वालों को साथ लेकर अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कोर्ट के सामने परिवार वालों ने इस बात से इनकार कर दिया है, तो मुश्किलें बढ़ने वाली है पुलिस वालों की। लौटते हैं कुछ ही पलों में। आज बड़ी सुनवाई लखनऊ बेंच में हुई है।
हाथरस मामले में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, लौटकर बताते हैं आपको कुछ ही पलों में।